हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बिहार टीचर्स का सिलेबस। जो बिहार में टीचर्स की भर्ती होने वाली है प्राथमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, इसका सिलेबस देखेंगे। जल्दी से देखेंगे उसको। इसके बाद बिंदुवार हम चर्चा करेंगे एक एक सब्जेक्ट से कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको किस लेवल तक पढ़ना है और वो कहाँ से पढ़ना है। हिंदी के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो बीपीएससी हैं जो एग्जाम लिए वो पेपर्स भी दिखाएंगे, उनका लेवल दिखाएंगे, फिर पढ़ना कहाँ है। लेकिन आज के सेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली वो ध्यान रखना, जो जीएस का सिलेबस है वैसे तो अनडिफाइंड रहता है, इस बार एससीईआरटी ने इसको डिफाइन कर दिया। जैसे बंद दरोगा में डिफाइन कर दिए थे ना टॉपिक्स, फिर बहुत आसान हो जाता है। ये चीज हमारे जो कुछ टीचर्स हैं उनको अभी तक समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स अब आपको पढ़ने हैं। और आप देखोगे 80 से 90% क्वेश्चंस आपके वहीं से होंगे, तो ये सबसे बेस्ट चीज हुई है। दूसरी चीज, वैकेंसी इतनी ज्यादा है, 170 के मतलब 1,70,000 के ऊपर वैकेंसीज हैं। ध्यान रखो, टीचर्स टॉप पेइंग जॉब होती है, इतनी अच्छी वैकेंसी कभी नहीं आती है। 1,70,000 तो परीक्षार्थी बैठते हैं किसी परीक्षा में। बीपीएससी में 300 से 400 आती है वैकेंसी, उसमें फाइट करते थे हम लोग, तब भी इतना आसान बना देते थे कि कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा, 10 नंबर ज़्यादा ऐसे। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जानी चाहिए। तो पहली चीज़ बेटर चांस है, अच्छे से सारी चीज़ें समझ लेना, इसी के हिसाब से रणनीति बना लेना। प्लस ये बताएंगे कि जीएस रिवॉल्यूशन से आपको किस किस एरियाज में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, वो भी सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात समझ लो, हर एक लेवल पे अगर आप प्राथमिक विद्यालय के लिए भर रहे हो, माध्यमिक के लिए भर रहे हो या उच्चतर के लिए भर रहे हो, उच्च माध्यमिक जिसको बोलते हैं, आपको दो ही पेपर देने हैं हर एक लेवल के लिए। पहला पेपर कॉमन है तीनों के लिए, वो क्या है आपका भाषा का। भाषा अर्हता का है, 100 नंबर का होगा, दो भाग में होगा। 25 अंक आपका क्या आएगा अंग्रेजी, और 75 अंक क्या आएगा आपका कोई भी एक भाषा। हिंदी ये लिखा है देखो, उर्दू ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो या बांग्ला, तीनों में से एक। तो एक भाषा लोगे 75 अंक का इससे पूछा। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, नंबर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 30 मार्क्स आ गए आपके, मतलब 30%, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम हो गया। जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो सेकंड पेपर से होगी। सेकंड पेपर ये है, जो प्राथमिक वाले हैं उनके लिए पेपर 2 होगा, जो आपके माध्यमिक वाले हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा पेपर 3 होगा, और जो आपके उच्च माध्यमिक हैं उनके लिए कौन सा होगा पेपर 4। ये अलग अलग पेपर होंगे अलग अलग लेवल के लिए, आपको पहले से ही पता चल गया होगा, सब लोग देख चुके होंगे। अच्छा, इसके पहले जो हमने देखा था वो नोटिफिकेशन एक्चुअली हमको 13 मई को जो निकाला था ना 2023 में बीपीएससी ने, उसमें 150 क्वेश्चन और 150 अंक की बात की गई थी, वो हमने निकाल दिया था, वो ले लिया था। अब ये क्या करते हैं, बीपीएससी चौंकाती है यार, 15 दिन बाद उन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, ये परीक्षा योजना चेंज कर दी। नोटिफिकेशन कहीं इनकी वेबसाइट पे रहती नहीं है, तो चौंकने के लिए जरूर रेडी रहना। बीपीएससी यही काम करती है, कब क्या चेंज कर दे कोई भरोसा नहीं, ठीक है। हमें भी चौंकाया, फिर हमने उस वीडियो को वापस ले लिया। ये दोबारा इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि उसमें हमने पुराना वाला नोटिफिकेशन ले लिया था जो 15 दिन पुराना था। इसमें क्या होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय होगा और 120 मार्क्स होंगे आपके। क्या है आपको पढ़ना, क्या है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता जिसको बोलते हैं जीके, या जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, खासतौर से जीए बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी को समझ में नहीं आई। इसमें इन्होंने बोला है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न, ये जितने भी टॉपिक हैं इसके जो प्रश्न होंगे आपके, वो क्या होंगे, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे। आपको एससीईआरटी बिहार की बुक्स निकालनी है, उन बुक्स का पाठ्यक्रम निकालना है, उस पाठ्यक्रम में इन इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं एक पेज पर नोट कर लेना है। सारे टॉपिक एससीईआरटी का, अगर प्राथमिक का दे रहे हो तो आप प्राथमिक में, माध्यमिक का दे रहे हो तो माध्यमिक वाले अपना माध्यमिक वाला निकाल लें एससीईआरटी का। तो एससीईआरटी की सारी बुक्स, जो बुक्स इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनके सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए। उन टॉपिक्स को अब पढ़ने का लेवल अपना आपका होना चाहिए मास्टर्स डिग्री तक। दैट मीन्स
जीरो टू हीरो वाला होता है, जीरो से लेके ऊपर तक का सारे टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, क्योंकि इन्होंने सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। यहाँ पर जब कोई आयोग सिलेबस डिफाइन कर देता है तो वो वहीं तक सीमित हो जाता है। सेम बंद दरोगा में इन्होंने किया था, डिफाइन कर दिया था, फिर हम स्टिक हो गए थे। प्रॉब्लम वहां होती है जब नॉर्मल सा लिख देते हैं भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास बहुत है लंबा चौड़ा, लेकिन अब इन्होंने यहाँ आपको टॉपिक दे दिए कि भारत का इतिहास अगर आएगा तो भारत के इतिहास से कौन से क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी वो पोर्शन आएगा जो एससीईआरटी बुक में 1 से 5 तक है, प्राथमिक बात। वो टॉपिक उठाने उनको पढ़ डालना, लेकिन उनका लेवल पढ़ने का 5 तक नहीं होगा, आपका लेवल होगा आपका ग्रेजुएशन बीए और एमए वाला, कि वो टॉपिक की समझ आपको एमए तक होनी चाहिए या बीएड वाली होनी चाहिए। ये ध्यान रख लेना, ये बहुत ही तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, जिसने इसको समझ लिया उसके लिए बहुत आसान होने वाला। दूसरा, माध्यमिक विद्यालय में भी सेम है। यहाँ पे क्या है, जो आपका थर्ड पेपर है, एक तो आपका फर्स्ट पेपर सबको देना है, माध्यमिक वालों को फर्स्ट प्लस थर्ड देना है। थर्ड पेपर में क्या होगा, दो इस प्रश्न पत्र के कितने होंगे, 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा, 80 नंबर का आएगा और भाग 2 40 नंबर का। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा जो आपको चुनना है, किन में से, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से एक सब्जेक्ट आप चुनोगे। यहाँ से 80 नंबर का आएगा आपका। और दूसरा आपका जो पेपर होगा वो यही होगा, जीके जीएस वाला, ठीक है। इसमें से क्या होगा, सामान्य अध्ययन का है। इसमें क्या पढ़ोगे आप, माध्यमिक विद्यालय के। अब माध्यमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो आपको उठाना है, उसके वो सारे टॉपिक उठाने हैं जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यही प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इनको आपको उस लेवल तक पढ़ डालना है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक। दैट मीन्स कि जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ डालो, कुछ भी ना छूटे इन टॉपिक्स का, आपका काम हो जाएगा। सेम है जो उच्च माध्यमिक वाले हैं, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे, 120 अंक का होगा, 2 भाग में होगा। पहला आपका सब्जेक्ट जो आप चुनोगे, सब्जेक्ट दिए गए हैं, सबको पता होगा, दोहरा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। दूसरा भाग क्या होगा आपका, 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में आपके कौन से टॉपिक रहेंगे, यही टॉपिक रहेंगे कि जो आपको पढ़ाना है, जिनके लिए आप टीचर बन रहे हो। 11-12 के लिए बन रहे हो, यहाँ पे 11-12 के लिए आप टीचर बन रहे हो, तो आपको 11-12 के टॉपिक्स उठा लेने हैं। वो टॉपिक उठाने हैं जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, इनसे उठाने हैं आपको। उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में ये टॉपिक जो शामिल हैं उनको उठा के उनको बेसिक टू एडवांस लेवल का पढ़ लेना है, तो आपका ए पेपर की तैयारी हो जाएगी। अब 1 बाय 1 करके हम देखेंगे, आपको रणनीति भी बताएंगे, आपको क्यों भरोसा करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हल्की सी वानगी आपको दे देता हूँ, जो पहले से जुड़े उनको पता होगा। मेरी कुछ मार्कशीट्स हैं बीपीएससी की, ठीक है। ये 65th की है, 111 मार्क्स थे यहाँ पे। कट ऑफ आपको दिख रहा होगा जनरल का, वैसे ही सबसे ज्यादा जाता है, 97 था, और इससे कट ऑफ से 114, मतलब 14 मार्क्स ज्यादा। इस टाइम पे ना, जब ये मार्क्स आए थे ना, कोई सोचता नहीं था 100 प्लस का, 110 प्लस तो भूल ही जाओ, है ना। तब ये मार्क्स आए थे, वो भी 10 से 12 दिन की बात। बीपीएससी के लिए स्पेशली कभी नहीं पढ़ा, ना जरूरत पड़ती है, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तरीके से पढ़ लोगे तो, ठीक। फिर दूसरी बार एग्जाम हुआ 66 का, इसमें मार्क्स 108 कट ऑफ गया था और मार्क्स आए थे 115। बीपीएससी ये मार्क्स तब आते हैं जब बीपीएससी ई ऑप्शन में आपके कम से कम 8 से 10 मार्क्स खा जाता है। ई ऑप्शन आता है हल्का है, जैसे मैं बताता हूँ, वहां पे क्वेश्चन आया था आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कब तक पहुंचता है, बड़ा ही नॉर्मल सा था। उसमें ऑप्शन थे 8.2 सेकंड, 8.3, 8 मिनट, ठीक है। तो 8.2 नहीं था, उसमें था 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 और ई ऑप्शन। तो सबको पता है 8.23 सेकंड लगते हैं, 8 मिनट 23 सेकंड। एनसीईआरटी में 8 मिनट 20 मिनट सेकंड दिया रहा है, हम इसको 8 मिनट लगाए क्योंकि ऑप्शन में 8 था, इन्होंने ई पे चले गए। ऐसे करके बीपीएससी आपके 8 से 10 क्वेश्चन खा जाता है, तब ये मार्क्स आए थे। और सिंपल सी रणनीति है, बीपीएससी कहाँ से क्या पूछता है कैसे, और उसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये तीसरा एग्जाम हुआ था, इसका भी मेंस का रिजल्ट नहीं आया, बहुत अच्छे से दे के बैठा हूँ मैं मेंस, इसको समझो फोड़ के बैठा हूँ। अब रिजल्ट आएगा, देखते हैं, बहुत पॉजिटिव इसके बारे में, ठीक है।
तो ये कब हुआ था, पहली बात तो ये पेपर देख लो, जब मेरा यूपी पीसीएस का मेंस था, ये यूपी पीसीएस मेंस का है, ये हुआ था 29 को एग्जाम था, 29 सितंबर। और फिर एक से आपका क्या था, 1 अक्टूबर से हिस्ट्री ऑप्शनल शुरू थे। इस बीच में 30 का गैप था, 30 सितंबर का। इसी 30 सितंबर को आपका री एग्जाम हुआ था 67 प्री। मुझे जाना भी था वहां तक, पढ़ना भी था नया, मेंस के बीच में बीपीएससी तो पढ़ नहीं रहा हूँ, तब दिया था। इसके बाद भी देखो कट ऑफ से ज़्यादा है, एक दिन में हवा नहीं लगती है। अगर आप आज टॉपर हो ना प्रीलिम्स के, और 10-15 दिन बाद एग्जाम ले लिया जाए तो कट ऑफ भी पार नहीं होता है, लेकिन जब एग्जाम का आइडिया हो तो आप आराम से करते हो। सेम चीज़ हम आप लोग को गाइड कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। जिन लोगों को भरोसा करके जो लोग चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो उनका बहुत अच्छे से ये पेपर क्लियर हो जाएगा। बस इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट, क्योंकि देखो टाइम मेरा बहुत चला जाता है और मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं लगता हूँ तो इस बेस पे लगता हूँ कि स्टूडेंट सीधा ये पेपर को टॉप करें। जब उसके लिए लगता हूँ तो टाइम जाता है, लेकिन स्टूडेंट का उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उनकी भी मेहनत होनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं कि न्यूनतम कितने मार्क्स, 40% चाहिए अगर आप जनरल से हो, 36.5%, मतलब इतने तो चाहिए चाहिए। अगर 150 120 का हो रहा है तो कितने, 48 मार्क्स आपको कितने चाहिए, 48 मार्क्स चाहिए मिनिमम। ये नहीं है कि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 1,70,000 70,000 सीटें हैं, 80,000 के लगभग सीटें, 79,900 कुछ, इतनी सीटें सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के लिए हैं। आपके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। आप हजार हजार सीटों के लिए लड़ रहे हो, उसमें भी सीटें बिक जाती हैं। ठीक है, ये हो रहा है, बीपीएससी ले रहा है, थोड़ा क्लियर कट मान सकते हो कि थोड़ा बहुत अच्छे से होगा पेपर। साक्षात्कार होगा नहीं, मेधा सूची ये सब चीज़ें, हाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इन्होंने एक अभी नहीं घोषित किया है कि कितनी रहेगी। आगे चलते हैं, अब हम सीधा तैयारी पे स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट जीएस रेवोल्यूशन से जुड़े हैं बहुत ध्यान से सुन लेना, शायद लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो। बिल्कुल भी मत पढ़ना इधर उधर की चीज़ों में। पेपर 1 है आपका, अनिवार्य है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, सबको देना है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक, सबको देना है ये पेपर। इसमें 2 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन इंग्लिश होता है 25 मार्क्स का, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए लोगों को। दूसरा पोर्शन होता है आपका, एक कोई लैंग्वेज आप चुनो, चाहे हिंदी चुनो, चाहे बांग्ला, चाहे उर्दू, इनमें से एक चुनोगे, वो होगा आपका 75 मार्क्स। आपको क्या करना है, प्रीवियस एस, पहले भी तो टीचर भर्ती हुई होगी बीपीएससी की, एकदम से पूरा सिलेबस तो चेंज नहीं किया। आप देखो वहां से टॉपिक निकालो, पिछले पेपर्स उठाओ, 2 ही साल के उठा लो, वहां से टॉपिक निकालो, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश के सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करो, बीपीएससी के मेंस के, बीपीएससी मेंस लेती है, उसमें हिंदी का पेपर होता है, ऐसे ही अनिवार्य क्वालिफाइंग होता है, बड़ी ही नॉर्मल से हिंदी पूछता है। समझो मैं तो देता हूँ हर बार बिना पढ़े, 2 या 2.5 घंटे पढ़ता हूँ मेंस के बीच में, जिस दिन पेपर होता है उसी दिन पढ़ता हूँ। और क्या होता है उसमें कि सिर्फ 2-3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आराम से 60% मार्क्स आ जाते हैं। तो आपके लिए क्वालिफाइंग है, नंबर तो जुड़ने नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना है, अगर टीचर के मिल गए तो बहुत बेस्ट है। इस पेपर से सारे टॉपिक को नोट करके उन टॉपिक्स के सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करें। एक पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाई दे रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ बाद में। हिंदी का भी सेम करना है आपको, बीपीएससी मेंस के पेपर उठाने हिंदी के, उनका लेवल चेक करना है और सारे टॉपिक नोट डाउन करना है। नोट करने की आदत डाल लो, अगर बड़ी जॉब चाहिए लाइफ में तो नोट बनाने की, चीज़ें नोट करने की आदत डाल। टीचर्स की भर्ती के भी सेम आपको उठाने हैं, उनमें भी देखना प्रीवियस ईयर पेपर। इससे 2 चीज़ पता चलती है कि कितनी गहराई तक पूछता है, और दूसरी चीज़ कौन कौन से टॉपिक्स पूछते हैं। उतने टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, काम हो जाता है। ठीक है, ये हिंदी का मैं मेंस का दिखाई दे रहा हूँ, 67 का ही है। इसमें क्वेश्चन एक तो पहला निबंध आया था, हो सकता है आपके में ना आए निबंध, ठीक है जो भी हो, बट आप अपना देख लेना वो चीज़। तो निबंध आए थे, 30 अंकों का आता है, बड़े आसानी से लिख लिया जाता है, बहुत ही नॉर्मल से टॉपिक रहते हैं। इसमें तो इतना स्कोप रहता है, समझो कि ये पेपर हो जाता है 1 घंटा 20 मिनट में, फिर 1.5 से 1 घंटा 40 मिनट तक बैठ के इंतजार करना पड़ता है कि पेपर कब ले रहे हैं, क्योंकि पहले लेते नहीं वो लोग कॉपी आपकी। तो बड़ा स्कोप रहता है, आराम से 500 वर्ड का रहता है लिमिट, में 700-800 वर्ड तक लिखता हूँ, क्योंकि आप जीएस और हर चीज़ पढ़े हुए होते हो, आपके पास किसी भी टॉपिक में लिखने की। और ये मेंस के पहले जब जीएस पेपर आते हैं, क्योंकि सेकंड इसके बाद जो दूसरा होता है वो जीएस 1 ही होता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इस पेपर से, टेंशन भी नहीं होती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, लिखने की आदत पड़ जाती है। फिर ये क्वेश्चन आते हैं, एक आपको अवतरण दिया रह जाएगा, उसका आपको क्या करना है, शीर्षक बताना है, ये वो बताना है, बड़े ही नॉर्मल से। फिर वाक्यों को शुद्ध करना है,
देन मुहावरे और लोकोक्ति दी हैं, उनका अर्थ निकालना है, वाक्य में प्रयुक्त करना है। फिर संज्ञा के भेद, ये एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का आता है, किसी एक बार संज्ञा पूछते हैं, अगली बार संज्ञा, अगली बार क्रिया, इसको पढ़ लो, उसके सारे भेद पढ़ लो और थ्योरेटिकल लिख के आ जाओ। ठीक, 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची, ऐसे करके 8-9 क्वेश्चन आते हैं और पूरा पेपर खत्म। फिर आता है संधि का नाम, फिर समास, देन विलोम शब्द, और यहाँ पे आपके पेपर हो जाता है खत्म। तो ये बीपीएससी बड़ा ही नॉर्मल, बीपीएससी में देखो जहाँ पे आपसे जानकारी मांग रहा है सब्जेक्ट, वहां पे बहुत हाई चला जाता है कभी कभी, और जहाँ पे नहीं मांग रहा है वो बड़े नॉर्मल से पूछते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, गणित। गणित का भी क्या करोगे? गणित का भी आपको वही काम करना है जो मैंने हिंदी के लिए बताया। एलिमेंट्री मैथ आनी है एकदम प्राथमिक विद्यालय वाली, तो उसको मैथ को आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है? आप देखो टीचर्स के जो एग्जाम हुए हैं, अगर मैथ आया है तो वहां से टॉपिक्स उठाओ और लेवल उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनसे टॉपिक छांट लो। तो एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है वो टॉपिक नोट कर लो। ऐसे करके मुझे नहीं लगता 10-12 से ज़्यादा टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, उनको नोट करके उनको अच्छे से पढ़ो, 10-10 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा बीपीएससी। अभी मैं पेपर दिखाऊंगा, आप देखोगे मेरे हर बार 10 में से 10 आते हैं, बीपीएससी भी पूछता है 10 मैथ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ठीक है। और हर बार आ जाते हैं और कुछ भी पढ़ के नहीं जाना होता है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन वो होते हैं जो आप ऑप्शन पुट कर दोगे ना, वहां से निकल आता है आंसर, ठीक है। तो टॉपिक्स का लेवल देखना है आपको, और कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी देखना है, प्लस एग्जाम्पल्स, उन पे उदाहरण देखने हैं। फिर मानसिक क्षमता परीक्षण भी होता है, इसके भी सेम चीज आपको करनी है। ये मैथ हो गया, ठीक। मैथ का पेपर आप देख लो, मैथ का भी पेपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन देख लो मैथ के कौन कौन से आते हैं। ये है मैथ के क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप बताया है, उसका छोटा विकर्ण इतना है तो लंबे विकर्ण की लंबाई, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, परिमाप और विकर्णों के बीच का काम हो जाएगा। दूसरा आपका 100 मीटर दौड़ है, ये इतने वो इतने में पहुंच जाता है, फिर इतने में हरा देता है, आपको चाल निकालनी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मैं बोल कह रहा हूँ 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे, मैथ के क्वेश्चन हो जाएंगे। जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो 2-4 दिन कर लें, और क्या है। एक घड़ी सुबह इतने बजे सेट की जाती है, ऐसे ऐसे करके ये बताना है। निरंतर भिन्न, एक भिन्न बतानी, इसका मान बताना है। 200-600 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 से विभाज्य है। इस तरीके से बड़ा ही नॉर्मल सा मैथ आता है, ठीक। तो ये मैथ के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब हम। मैथ जान लिया आपने, प्लस हिंदी जान ली। जीएस का सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर दिया, जो मैंने बोला सिलेबस। अब आपको पता चल गया आपको क्या करना है। जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, चाह रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, तो पहले आप खुद के लिए कुछ करना स्टार्ट करो। पहला काम है एससीईआरटी के बुक्स का ऑनलाइन मिल जाएंगी, उठाओ। आपको 1 से 5 तक के ही पेपर देने, प्राइमरी की बुक्स उठाओ एससीईआरटी की, उसमें टॉपिक्स उठाओ जो आपके इन टॉपिक्स से संबंधित है, भूगोल से, राष्ट्रीय आंदोलन से, इन सब से जो आपके दिए हैं। और उन टॉपिक्स या उन सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक, सब टॉपिक ये नोट डाउन करो एक पेज पे, सारे नोट डाउन कर लेना, और आप इसको ग्रुप में भेज दो पहले मेरे पास कि ये टॉपिक्स हैं। फिर हम आगे की स्ट्रेटजी आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। पहले टॉपिक आ जाए कि हाँ यहाँ तक हमें क्या है, सीमित रहना है, यहीं से आपके 90% क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। दूसरा, सामान्य अध्ययन में अब जब आपके पास टॉपिक आ गए, बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट है, सीमित हो गया, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना बहुत एडवांस लेवल तक है, कि क्वेश्चन वहीं से आएंगे लेकिन जितने भी डीपली आ गए, क्योंकि ओवरऑल आप टीचर बनने जा रहे हो, बीपीएससी को ये जिम्मेदारी दी है, तो हो सकता है टफ पेपर पूछ ले, लेकिन जब भी वैकेंसी ज़्यादा होती हैं पेपर इजी आता है, क्योंकि इनको सीटें भी भरनी होती है, ठीक है। तो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आने वाले ये आपको पता चल जाएगा, टॉपिक्स का लेवल पता चल जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, ये टॉपिक्स का लेवल जो होगा ना, तो आपसे जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मांगी गई ना, बीएड वगैरह, उस लेवल तक आएंगे वो टॉपिक। टॉपिक जरूर पता चल गया कि टॉपिक वही आएंगे जो आपको पढ़ाना है, उसके पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक शामिल है वो आएंगे, लेकिन उसका लेवल आएगा आपका जो आपसे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मांगी गई। अब सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान यही है आपके जीएस के, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। अगर यहाँ पे देखो तो जागरूकता में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी यहाँ से अलग से इकोनॉमिक्स उन्होंने नहीं दिया है चैप्टर।
ठीक है। पॉलिटी भी नहीं दिया है, बट जागरूकता में आ सकते हैं इसके क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान दिया है, सामाजिक विज्ञान दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है, भूगोल दिया, पर्यावरण दिया। क्योंकि ये क्यों दिया है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मेजर टॉपिक्स इसी के होंगे जो एससीईआरटी में होंगे। तो एससीईआरटी की बुक से इन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एक पेज पे आपको लिखना है। इन टॉपिक्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर लीजिए, जीएस यहाँ से आपकी प्रिपेयर हो जाती है। अब जीएस रिवॉल्यूशन से आपको क्या हेल्प मिलेगी, इस पे बात करें। तो देखो, जीएस रिवॉल्यूशन से सबसे बड़ी हेल्प क्या मिल जाएगी आपको, कि अभी हम क्या करेंगे आज नाइट में या कल तक एक ऐसे ही ग्रुप बना के एक लिंक दे देंगे। उसमें वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, अभी कोई पेड कोर्स शुरू नहीं हो रहा, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिन्हें पेपर देना है, बाकी के लोग बिल्कुल नहीं। अब इन लोगों को जो टास्क दिया, अगर उन्होंने कंप्लीट किया, सीरियस दिखे, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐप पे एक सेक्शन बना देंगे। इनके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जिस जिस सब्जेक्ट के हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है अच्छी क्वालिटी के, वो रिकॉर्डेड वीडियो प्लस पीडीएफ हम अभी प्रोवाइड कर देंगे। बेसिक साइंस हमारे पास है, वो भी पूरी प्रोवाइड कर देंगे, बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड है, और इससे बाहर नहीं जाता। जो बेसिक साइंस के मैंने नोट बनाया, बिहार स्पेशल, इसको हम करा देंगे अलग से, इस पर क्लासेज ले ली जाएंगी और बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो जो आता है ना, आर्थिक समीक्षा बिहार की, बजट बिहार के, उद्योग बड़े ही सीमित से हैं, तो ये सारी चीज़ें बिहार स्पेशल भी करा देंगे। बिहार स्पेशल यहाँ से हो जाएगा आपका, प्लस बेसिक साइंस हो जाएगी और जीके हो जाएगी, जीएस जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है भूगोल भी आ गया उसमें, पर्यावरण भी आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन भी आ गया, सामाजिक विज्ञान भी आ गई, सामान्य जागरूकता भी आ गई, विज्ञान अलग से करानी, तो सब कुछ तुम्हारा कवर हो गया। करंट आप लोगों को अलग से पढ़ना है, करंट में भी हमको जैसे ही टाइम मिलेगा टाइम टू टाइम आपको वीडियो दे देंगे। बड़ी ही नॉमिनल सी एक फीस रख देंगे, अगर होगा तो ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके लिए कर दी जाएंगी। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना उनका रुझान होना चाहिए। और एक चीज़ और, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है एक वन गो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारे वीडियो एक दो मुश्किल से 3 डेज के अंदर सारे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, प्लस सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। वो वही चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, वीडियोज और पीडीएफ, जो आपके इन टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपके उसमें आनी है, वो प्रोवाइड करा देंगे। तो आप अपने आप को प्रिसाइज कर लोगे कि इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कहीं और इधर उधर भटकना नहीं है, वो कर लोगे। दूसरी चीज़, टाइम टू टाइम जो भी होगा एडवाइस, जिस टॉपिक में टफ लग रहा होगा हम वो चीज़ देते रहेंगे। जैसे एंशियंट है, अब एंशियंट में बिहार का क्या पूछते हैं, पूरी हिस्ट्री में क्या पूछते हैं, मुझे एक एक करके ऐसे याद है, मौखिक पढ़ा सकता हूँ। तो वो चीज़ जब भी टाइम मिलेगा, एक वीडियो या 2 वीडियो में पूरी चीज़ें बता दी जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो हैं ही उस तरीके से कवर हैं कि जिसमें बीपीएससी और यूपीपीसीएस में कुछ भी ना छूटे, उसी हिसाब से एक फैक्चुअल नोट्स बने जो हम आपको दे रहे हैं, और कॉन्सेप्ट हम आपको उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि कुछ भी आ जाए आपका। तो आप लोग एक तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग हैं, किसे किसे देना है और क्या चाहते हो आप। अगर फीडबैक अच्छा मिला, ठीक ठाक लोगों मिले, तो इसको हम इसलिए कराएंगे कि हम चाहते हैं बल्क में सिलेक्शन यहाँ पे भी हो, बंद दरोगा के लिए लोगों का सिलेक्शन हो। फीस हम बहुत ही नॉमिनल रखेंगे, जो पिछले बैच चल रहे हैं उनसे भी कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट पढ़ो, मेहनत करने वाले मिलने चाहिए और तरीके से मेहनत। अब जो जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको हम बहुत अच्छे से करा देंगे। करंट के लिए सोर्स बता देंगे, आप पढ़ते रहें, लास्ट में समय मिला तो करंट पे भी 4-6 क्लासें जाएंगी तो करंट भी कवर करा देंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग जिनको भी देना है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप हमारा है जीएस रिवॉल्यूशन करके प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कंटेंट और क्लासेज मिल जाएंगे। जिनको और एडवांस में पढ़ना है, वो चाहते हैं जीएस और एडवांस में, वो आरओ का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जीएस ही चल रही है अभी, तो जीएस उस लेवल की करा रहे हैं कि कोई भी पीसीएस आप देने जाओ जीएस में प्रॉब्लम ना हो, वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी, एक पिंड कमेंट रहता है हर वीडियो के बाद, उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहते हैं, उन पर आप कॉल कर के ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।